बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लंदन के इलाके हेज के बिजली घर में आग लगने के बायस हीथ्रो एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। 70 से ज़्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। हीथ्रो एयरपोर्ट तक चलने वाली ट्रेन सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद। आग लगने के बायस लंदन के 16,000 से ज़ायद घर बिजली से महरूम। 150 फ्लाइट्स फिजा में हैं जिन्होंने हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इन फ्लाइट्स को यूरोप के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर लैंड करवाया जाएगा। दूसरी जानिब आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इबादत और नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। शहबाज शरीफ और वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्नह के दरवाजे खोले गए। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सैद शेख कहते हैं कि अमेरिका के लिए सफरी पाबंदियों से मुतालिक मीडिया में बातें हो रही हैं। मीडिया में लिस्टें तरतीब देने का जिक्र किया जा रहा है। सरकारी तौर पर कोई चीज़ हतमी नहीं। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लिस्ट में नाम आने से मुतालिक अभी कुछ कहना क़बल अज़ वक्त होगा। हम मुसलसल राब्ते में हैं। हमारी कोशिश है पाकिस्तानियों के लिए मुस्बत खबर आएगी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दहशतगर्दी के खात्मे में ताउन तवील और मुसलसल है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने ताउन पर शुक्रिया अदा किया। आइंदा भी अमेरिका के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रहेगा। जो मीडिया में आ रहा है कि जी इस किस्म की तरतीब दी जा रही है, 3 मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ जो अक़वाम हैं उनको तकसीम किया जा रहा है। अभी कुछ कहना जो है वो क़ब्ल अज़ वक्त है। ज़ाहिर है कि हम राब्ते में हैं। सिफारती अमल जो है वो एक तदरीजी अमल होता है, वो जारी है, जारी रहेगा और कोशिश भरपूर है कि हम मस्बत तरीके से किसी मस्बत नतीजे पे पहुंचे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दहशतगर्दी पे ताउन जो है वो बहुत ही कदीम है और मुसलसल है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क था उन ममालिक में जिनका नाम उस तकरीर में लिया गया ट्रंप साहब की तरफ से, जिसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया उस ताउन पे जो दहशतगर्दी के सिलसिले में पाकिस्तान जारी रखे हुए है और इस खास वाक़े के हवाले से भी उन्होंने शुक्रिया का इजहार किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डीआई खान में ऑपरेशन करके 10 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद हो गए। कैप्टन हसनैन अख्तर का ताल्लुक जहलुम से बताया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 10 ख्वारिजों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशा वराना सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला ने DI खान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। 10 ख्वारिजों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश देते हैं। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत और बहादुरी पर फख्र है। PTI वाले गिडबा में झांके, इनको किसने इक़्तिदार पर बिछाया था? बानी PTI ने अपने दौर में अपोजिशन को जेलों में डाला। अगर बानी रियासत के खिलाफ रवैया अपनाएंगे तो मकबूलियत खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रेन में बेगुनाह मुसाफिरों को शहीद किया गया। ट्रेन हादसे पर जो प्रोपेगेंडा भारत ने किया वही PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने किया। अली अमीन गंडापुर ने इजलास में मुकम्मल तायद और यकजहती का इजहार किया। PTI की जो इस वक्त मौजूदा उनकी पॉलिसी है तो ज़रा थोड़ा सा गिरेबान में वो झांकें और देखें कि ये सारा कुछ दिया उनको किसने था। पुलवामा का एक वाक़या हुआ था और उस वक्त आप अपनी अपोजिशन को जो है वो उस वक्त आप जेलों में धकेल रहे थे। तमाम पार्टीज़ ने पार्लियामेंट हाउस में कमेटी रूम में आपका तकरीबन 2 घंटे इंतज़ार किया। ट्रेन में जो है वो बैठे बेगुनाह बेकसूर लोगों को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। मामला ये कि इसके ऊपर पूरी कौम जो है वो रियासत के साथ खड़ी है। ट्रेन के हादसे के बाद जो इंडियन मीडिया जो है वो जो प्रोपेगेंडा कर रहा था वही प्रोपेगेंडा जो है वो PTI का सोशल मीडिया विंग जो है वो कर रहा था। अगर ये रवैया ये अपनाएंगे तो ये वो पॉपुलैरिटी जिसके ऊपर उनको नाज है ये जाती रहेगी। गंडापुर साहब ने मुकम्मल यकजहती का इजहार किया।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करना हमारा फर्ज है। ऐसे कवानीन बना रहे हैं जो फोर्सेस को मजबूत करेंगे। तमाम विफाकी क़यादत कोयटा में बैठकर अब फैसले कर रही है जो खुशाइंद है। विफाकी वज़रा के साथ मुलाकात में बहुत सारे मामलात पर इत्तफाक हुआ। आज के बाद से बलोचिस्तान के फैसले कोयटा में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमारी हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। वो कोयटा में विफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ऐसे प्रोविंशियल लॉज की तरफ जा रहे हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करेंगी इस लड़ाई को लड़ने में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर जो फेडरल मिनिस्टर्स थे और उनके सेक्रेटरीज वो सब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जो इश्यूज़ रिलेटेड थे बलूचिस्तान के वो आज हमने थॉरली डिस्कस किए हैं। ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने तमाम मिनिस्टर्स को यहाँ पर भेजा है और इस मैंडेट के साथ भेजा है कि यहीं पर डिसीजंस होंगे और आज के बाद जो बलूचिस्तान के डिसीजंस हैं वो इंशाल्लाह ताला क्वेटा के अंदर होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के लिए दिया है। आज एक पॉजिटिव स्टेप हुआ है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ऑनरेबल प्रेसिडेंट की तरफ से, फिर सारे वज़रा की तरफ से। तो लेट्स इनकरेज इट, लेट्स अप्रिशिएट इट। 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमा में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। बुशरा बीबी की जानिब से केस में शामिल तफ्तीश होने के लिए भी दरख्वास्त दायर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक के लिए तोसी कर दी है। आज जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में समाअत के दौरान बुशरा बीबी की जानिब से अंसर कियानी और शमसा कियानी एडवोकेट अदालत में पेश हुए और बुशरा बीबी की जानिब से हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई, जबकि बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने के लिए भी दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि आज ही तफ्तीशी को डायरेक्शन करूंगा कि बुशरा बीबी को जेल में शामिल तफ्तीश करें। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तोसी कर दी और समाअत मुलतवी कर दी है। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना कोसार में दहशतगर्दी की दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज है। जी ठीक है, ये मुकदमा दर्ज है। बहुत शुक्रिया आपका। कौमी क्रिकेट टीम के सेलेक्टर असद शफी कहते हैं नौजवान खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने का मकसद अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है। एशियन क्रिकेटर्स के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस मुश्किल होती हैं। कोशिश है नौजवान खिलाड़ियों को ज़्यादा मौके दें। नए प्लेयर्स का तो जो आप कहते हैं जो परफॉर्मेंस है जो उसकी ने अभी चैम्पियंस कप में अगर आपने देखा हो तो डोमेस्टिक में जो उसकी परफॉर्मेंस थी तो उस हिसाब से हमने जो है वो चांस दिया। ऑब्वियसली उस तरह से क्योंकि मुश्किल का कंडीशंस होती हैं एशियन किसी भी प्लेयर के लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चांसेस दें ताकि हमें भी एज अ सिलेक्शन कमेटी क्लैरिटी मिले किसी भी प्लेयर के बारे में कि उसको हम कहाँ देख रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम अगर किसी प्लेयर को खिलाए तो उसको चांस दें ताकि दोनों साइड पर क्लैरिटी रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ते तौर पर भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद से 3 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। आईसीसी के मुख्तसरशुदा $70 मिलियन से इवेंट के ऑपरेशनल अखराजात किए गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पीसीबी को नुकसान नहीं बल्कि मुनाफा हुआ, पीसीबी ने वजाहत कर दी। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक बोर्ड को ग्राउंड फीस और गेट मनी की मद में 3 अरब रुपए मुनाफा मुतवक्के है, जबकि इब्तदाई तौर पर पीसीबी ने तखमीना 2 अरब का लगाया था। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पीसीबी जावेद मुर्तजा ने बताया कि माली साल 2023 से 24 में बोर्ड को रिकॉर्ड 10 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। स्टेडियम अपग्रेडेशन के लिए मजमूई तौर पर 18 अरब रुपए की रकम पीसीबी बजट से मुख्तस की गई। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक अगर इंडिया ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे भी अगले 3 सालों में भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा।